ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा आज प्रवचन 41 स्टार्ट हो रहा है, आरंभ हो रहा है। और जीव के दुख का कारण भाग 3, पेज नंबर 555 से आगे लेते हुए 555 से आगे लेते हुए। अच्छा जी, एक ही शरीर में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षी चेतन ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में स्थित है, और इसी शरीर में दृश्य के साथ, परिच्छिन्न के साथ, जड़ के साथ, भिखारी के साथ तादात्म्य करके यह मैं बद्ध हो बैठा हूँ। असल में जो मुक्त है वही बद्ध है, जो बद्ध है वही मुक्त है। शुद्ध स्वरूप के ज्ञान से ही यह बद्ध और मुक्त का भेद कल्पित हुआ है। इसके लिए कारण बताया कि एक तो यह दृश्य अजा के साथ तादात्म्य होना, अजो होय को जुस्मानो अनुशेते, और दूसरे पिपलम स्वादवती भोग परायण होना, और अनिशया सोचती मुहया मनाहा निर्वल भाव के कारण, अपने हीन भाव के कारण मोहग्रस्त होना ही शोक का हेतु है। सोचती, इसी कारण यह जीव शोकग्रस्त हो गया है। जब यह परमात्मा का दर्शन करता है जिसको सब चाहते हैं, यहाँ तक कि विचार करके देखें तो जो कोई प्राणी चाहता है कि मैं ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं, वह परमात्मा को चाहता है। तो यह चाहता है कि मैं कभी बेवकूफ न बनूं, वह परमात्मा को चाहता है। क्योंकि मृत्यु की और बेवकूफी की पूरी तरह से निवृत्ति तभी होगी जब पूर्ण सत्य और पूर्ण चित्त के साथ एकता हो जाए। जो चाहता है कि मैं दुखी ना हूं, वह परमात्मा को चाहता है। जो चाहता है कि मेरे आगे कोई ना आवे, मेरे सामने कोई न पड़े, मेरा स्वभाव अप्रहित होवे, वह परमात्मा को जानता है, वह परमात्मा को चाहता है। तो मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, समूची सृष्टि परमात्मा की ओर चल रही है और परमात्मा को चाहती है। पर कठिनाई तो यह है कि जहाँ से वह रवाना होती है वहाँ से वह परमात्मा को नहीं देखती। वह चाहती है कि हमको परमात्मा कहीं दूसरी जगह मिलेंगे। ऐसा समझो कि हमारा मन, हमारा संकल्प हृदय में से निकलता है, आँख में आता है, और यह तो सोचता है कि फूल में हमको परमात्मा मिल जाए, पर यह नहीं सोचता कि जहाँ संकल्प उठा वहाँ भी एक फूल है। बाहर वाले कमल के फूल में कमलवत मुख में परमात्मा की प्राप्ति होगी, और हृदय कमल में परमात्मा विद्यमान है, वहाँ परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें कोई ना कोई मौखर्य जो है, कोई ना कोई मूर्खता, वह उसमें समाया हुआ है। घर आए नाग न पूजें, बाम्बी पूजन जाएं। अपने घर में रहा हुआ जो परमेश्वर है उसकी तो पूजा नहीं करते हैं, और बाहर उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। बोलते हैं ना, मुझको क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो हृदयस्थ परमात्मा का तिरस्कार करके उसकी ओर से मुंह फेर गए, आंख फेर के बाहर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाना, यह कोई ऐसा अपराध बन रहा है, यह कोई ऐसा अपराध बन रहा है
है बाहर भी परमात्मा और भीतर भी वही है। घर में भी वही है, बाहर भी वही है। यह बात ठीक है, पर घर में आया तब तो तुम दरवाजे में जा लगे, और जब वह दरवाजे में आ गया तब तुम घर में घुसने लगे। तो वह तो परमात्मा का दर्शन होने में बाधा हुई है कि कहीं जम के, डट के, निष्ठावान होकर के हम परमात्मा का दर्शन नहीं करना चाहते हैं। हमारे जीवन में जो सत्य है वह परमात्मा है। हमारे जीवन में जो चित्त है वह परमात्मा है। हमारे जीवन में जो आनंद है वह परमात्मा है, और वह अद्वितीय है। उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। तो जब यह देखता है अस्य महिमानम इति वीत शोकः, तो आज यहीं विराम करता हूँ भगवान, इसकी व्याख्या कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।